हेलो वन अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। कैसे हैं सब लोग। आज 2 जनवरी की लेटेस्ट अपडेट के साथ भी हाजिर हैं। बहुत सारी एक्टिविटीज़ चल रही हैं। लाहौर साइड पे तो वही बिल्डिंग की सारी शेप ही चेंज हो गई है, ये अपडेट करते हैं। दूसरी साइड पेशावर ज़ल्मी का टैलेंट हंट भी चल रहा है पेशावर में। कल हमने डे 1 कवर किया, पेशावर के मेन स्टेडियम में था, और आज डे 2 था, वो हयाताबाद पेशावर की दूसरे स्टेडियम में था। उस पर भी थोड़ी डिस्कशन करेंगे। कराची की भी कल वीडियो हमने शेयर कर दी, वहाँ पे भी चेयर्स का सिलसिला शुरू होने को है। लेकिन लाहौर साइड पे आज एक और बड़ी चीज़ हमने नोट की। सामने आपको 2 ब्रिज दिख रहे होंगे पवेलियन ब्लॉक में। इन दोनों बिल्डिंग्स को पीसीबी ऑफिशियल्स की ऑफिस वाली बिल्डिंग एंड पवेलियन को कनेक्ट करने के लिए जो रास्ता बनाया गया था, हमने 3D मॉडल में भी समझाया था। बहुत सारी चीज़ें आज की वीडियो में, बस आपने चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना है। और साथ साथ अपडेट के एक टेंडर भी मजीद इशू हो गया, वो भी आपके साथ आगे शेयर कर देते हैं। वीडियो को भी साथ लाइक कर दें। और बिल्डिंग की शेप में आपको सामने वो बिल्डिंग पे लाइनें वगैरह दिख रही होंगी, ये भी सारा आपको समझाते हैं। बस आपका 1 मिनट पहले लूंगा। आज पेशावर ज़ल्मी के डे 2 को थोड़ा सा कवर कर लें, ज़्यादा टाइम नहीं लेते आपका, सीधा लाहौर की तरफ ही आ रहे हैं। और डे 2 के वाले से भी मैं ट्रायल्स के वाले से ज़्यादा डिस्कशन नहीं करने वाला। बस ये बताना चाहता हूँ कि पेशावर के इनकेस जो लाहौर की, कराची, पिंडी की वीडियोस फॉलो करते हुए आ रहे हैं, नए सब्सक्राइबर्स आए, उनको बताता चलूँ कि पेशावर केपीके में केपी गवर्नमेंट ने 2 बड़े स्टेडियम्स बनाए थे। ये हयाताबाद का एक छोटा सा क्लब लेवल का ग्राउंड था, लेकिन उसमें भी स्टैंड्स बना के एक स्टेट ऑफ द आर्ट तो नहीं कह सकते, लेकिन अच्छा पवेलियन और मीडिया बॉक्स ऊपर साइड के फ्लोर में बना के इन्होंने एक स्टेडियम बनाया। सामने इलेक्ट्रॉनिक्स की स्क्रीन भी लगाई, 2 स्क्रीनें जो है वो पेशावर के मेन स्टेडियम में लगाई। आई नो कैपेसिटी कम है, 10,000 तक स्पेक्टेटर्स आ सकते हैं, लेकिन टेस्ट क्रिकेट के लिए बेहतरीन वेन्यू साबित हो सकता है। मजीद कुछ चीज़ें अगर ऐड कर दें, फ्लड लाइट्स वगैरह, जो कि फेज़ 2 में करने का बताया था। खैर, हर साल की तरह इस साल भी पेशावर ज़ल्मी के यहाँ पे ट्रायल्स हुए। इस साल तो वो मेन वेन्यू को भी ऐड कर लिया है, वहाँ पे पहली बार क्रिकेट एक्टिविटी हुई। एक बेहतरीन 4 से 5 फ्लोर का यहाँ पे पवेलियन भी है, ऊपर साइड पे मीडिया बॉक्स भी है। एक चीज़ ये है कि हाफ पैसा यहाँ पे डिवाइड हो गया था, चेयर्स भी यहाँ लग गई थी 5,000 के करीब, तो दूसरी साइड पे कम पड़ गई थी। एक बना लेते, पूरा बना लेते, लेकिन खैर ये भी हो जाएगा। मेन चीज़ है, जब तक पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी एंड केपीके गवर्नमेंट, सीएम केपीके के हालात पॉलिटिकली ठीक नहीं होंगे, तब तक यहाँ पे क्रिकेट आप एक्सपेक्ट ना करें। बट यह है कि लेट्स होप इस साल पीएसएल के मैचेस या एग्जीबिशन मैच तो आ जाए। ये इसका ड्रोन व्यू है, इस पर भी हमने काफ़ी अपडेट्स वगैरह शेयर की हुई हैं। और दूसरा जो मेन स्टेडियम है, ये उसका ड्रोन व्यू है। आपकी क्या राय है? जो नए लोग सब्सक्राइबर्स आ रहे हैं वीडियो देख रहे हैं, पुराने लोगों को तो पता है, उनके कमेंट्स भी हम रीड करते हैं। अच्छा नहीं है कि फजूल पड़े रहने से यहाँ पे क्रिकेट एक्टिविटीज़ की जाए, कुछ तो हो यहाँ पे। खैर, आपने पेशावर के लिए 1 मिनट निकाला और अभी तक वीडियो कंटिन्यू रखी, उसके लिए थैंक यू। सीधा लाहौर की तरफ ही आ रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें, पहले मैं टेंडर ऐड कर देता हूँ। टेंडर ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए इस पर मैंने ज़्यादा डिस्कशन नहीं की। टेंडर वो जो बाहर साइड पे स्क्रैप वगैरह पड़ा हुआ, उसके लिए अगेन एक और टेंडर इशू कर दिया है। 17 जनवरी तक उसका बिड आप अप्लाई कर सकते हैं। एडवांस में 20 लाख सबमिट करें, वो स्क्रैप वगैरह उठा के ले जाएं। फिर जो विन कर जाता है वो बाकी का सारा स्क्रैप विद इन, मेरे ख्याल में कुछ 3 से 4 दिन मेंशन किए थे, वीक मेंशन किए थे कि उनको उठा लें फिर, क्योंकि पीसीबी को फिर स्टेडियम के अराउंड ब्यूटिफिकेशन का काम भी करना है। अच्छा, अपडेट्स की तरफ आ जाए, ये इंपॉर्टेंट है। जो बिल्डिंग के ऊपर आपको लाइनें दिख रही हैं, ये फ्रेम है, इसके ऊपर वो पीवीसी एल्युमिनियम क्लैडिंग होती है। अब यहाँ पे भी वही एक्सपेक्ट है। ऑब्वियसली प्लस्तर के ऊपर तो वो कलर वगैरह नहीं करते आजकल, तो बस यही सीधा प्लस्तर करके उस पर क्लैडिंग कर दी जाती है। तो ये उसी के लिए फ्रेमिंग वगैरह हुई है। और नीचे आपको एल्युमिनियम के शीट्स भी दिख रही होंगी। ये साइड से भी व्यू देख लें, जिस तरह सेम 3D मैंने आपको दिखाया था आफ्टर कंप्लीशन किस तरह से दिखने वाला है, उसकी अगेन मैं यहाँ पे पिक ऐड कर रहा हूँ। उसी तरह से सेम वो क्लैडिंग के लिए फ्रेमिंग की गई है। बीच में आप लाइनें देख सकते हैं, देन जहाँ पे ग्लास आएगा वहाँ पे सारी विंडोज़ वगैरह हैं। अब आ रहा है ना सस्ता शेप में, कि जैसे ये क्लैडिंग हो जाएगी ना, फिर आपको बाहर साइड से जो इसका एक्सटीरियर है उसमें आप कंप्लीट, मतलब कि आप देखेंगे जैसे बिल्डिंग को, आप कहेंगे कि बस अब रेडी हो गया। तो यही वो मरल होता है जिसमें आपको फिर स्टेडियम की शेप जो है वो फाइनल एंड क्लियर दिखती है। लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ पे नोट कर रहा हूँ जो मुझे नहीं दिख रही, जो यहाँ पे हर शेड में वो उन्होंने बीडीबी पैटर्न वालों ने भी जो 3D में दिखाया हुआ था, वो कर्व में उन्होंने सीमेंट बोर्ड की पहले शीट्स लगाई, फिर वो पीवीसी की शीट्स लगाई, टेंसाइल शीट्स, वो अब नहीं दिख रही। आया वो कैंसिल हो गया, जो मैं स्टार्ट में एक्सपेक्ट कर रहा था। नीचे ये एल्युमिनियम क्लैडिंग की शीटें हैं, लेकिन जो कर्व में आनी उसका क्या हुआ वो नज़र नहीं आ रहा। जो हर शेड में दिखाई हुई 3D में भी आया, उसको कैंसिल कर दिया, या फिर वो बाद में करेंगे। वो सेंटर साइड पे है, शायद यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे तो उन्होंने वो फ्रेम सारे इंस्टॉल कर दिए, उस पर तो क्लैडिंग आ जानी है। तो इस साइड पे वो नहीं दिख रहे, लेकिन 3D में तो साइड से भी वो कर्व दिखाए हुए थे। सो लेट्स सी ये कैसी इंस्टॉलेशन करते हैं, हम अपडेट करते रहेंगे साथ साथ। सीधा अंदर भी चले जाते हैं, वीडियो कंटिन्यू रखें। इन साइड बड़ी अपडेट्स हैं। जो मेन पवेलियन का फ्रंट है वो आप देख लें, ऊपर की बालकनी सारी कंप्लीट है, उसमें मजीद भी काम हो गया। लेकिन जो नीचे साइड पे फ्रंट पे स्टैंड बनना है, उसके लिए अब आपको चेंजेस दिख रही होंगी। उसमें कंक्रीट की फिलिंग कर दी है स्टील इन्फोर्समेंट के काम के बाद। और वो आगे साइड पे तो कॉलम्स भी कल मैंने आपको दिखाए थे कि बन गए थे। इसके ऊपर वो स्लोप में स्टील स्ट्रक्चर स्टैंड आ जाना है, उसके लिए बेस बन रही है। प्रॉपर बेस बन जाए तो बस इसको फिर पवेलियन के साथ कनेक्ट कर देंगे, और एक ओवरऑल जो स्टैंड्स की शेप है वो आपको क्लियर दिखेगी। अच्छा, आगे मजीद अगली अपडेट की तरफ भी क्विक आ जाते हैं। दूसरी स्क्रीन पे प्रॉपर काम शुरू कर दिया गया, उसके लिए फ्रेम तैयार किया जा रहा है। नीचे इलेक्ट्रॉनिक्स वाले जो वर्कर्स हैं वो काम कर रहे हैं। सामने जो ऑपोजिट साइड पे पहली स्क्रीन थी वो कंप्लीट रेडी हो गई, उसमें स्टिल वो फिनिशिंग का काम वगैरह हो रहा था, वो मैं आगे भी आपको दिखाता हूँ। लेकिन आप कह सकते हैं कि स्क्रीन 1 आपकी रेडी है। बस इसमें वो अब पैनल्स आने हैं, और एज 1 यूनिट आपको पूरी वो एक स्क्रीन दिखेगी। अलग अलग पैनल हर एक फ्रेम में इंस्टॉल होगा, और इस तरह से आपको एक स्क्रीन दिखेगी। ये क्लोज व्यू आप देखें,
वर्कर्स लगे हुए थे, उसमें मजीद जो फिनिशिंग का काम था वो सुबह टाइम कर रहे थे, लेकिन बाद में फिर वो सारा कंप्लीट कर लिया था। और इसी तरह ये स्क्वायर शेप में हर एक फ्रेम को बनाते हैं, अंदर उसमें वो हर एक पैनल इंस्टॉल हो जाता है जो कि एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं, पेशावर के स्टेडियम में, जिस तरह से हमने A to Z एक्सप्लेन किया था। सो ये स्क्रीनें हो गई, दूसरी स्क्रीन पर भी काम शुरू कर दिया है, स्क्रीनें आपकी फिनिश हो जानी है आने वाली वीक में। चेयर्स का भी थोड़ा बहुत ऐड कर देते हैं, लेकिन साथ साथ ये भी नोट करते जाएँ कि जहाँ जहाँ गेट्स पे उन्होंने वो आखिर में प्लैंक्स लगाए थे कंक्रीट की फिलिंग करके, वो तो रेडीमेड नहीं थे ऊपर साइड पे, उन पर कंक्रीट की फिलिंग करके स्टील इन्फोर्समेंट का काम हुआ, शटरिंग वगैरह हुई, देन साइड पे ये सरिये वगैरह निकाले गए थे। इसमें यहाँ सेफ्टी लगेगी और इसमें भी साइड पे कंक्रीट की फिलिंग करके कुछ सेफ्टी ग्रिल लगाते हैं, कुछ वॉल बना देते हैं। सो वो आगे अपडेट होता रहेगा जो जो काम होगा। कल हमने आपको ऑफ वाइट चेयर्स के बारे में बड़ा डिटेल रिव्यू और डिस्कशन दी। आज ये ग्रीन चेयर्स भी आप देख लीजिए, बुरी नहीं, आपको शायद कलर की वजह से मैंने इस पर कई आर्टिकल्स और कुछ वीडियोस भी देखी हैं जो इंडियन यूट्यूबर्स कह रहे हैं कि भाई ये बुरी क्वालिटी की चेयर्स हैं या बच्चों वाली चेयर्स हैं। ऐसा कुछ नहीं है भाई, ये बड़े अच्छे अच्छे स्टेडियम्स में ये फोल्डिंग चेयर्स ये वाली भी लगी हुई हैं। इवन इंडिया के कई स्टेडियम्स में मैं आपको ऐसी चेयर्स दिखा दूंगा, यही सेम एग्जैक्ट, लेकिन मुझसे वो नाम भूल रहा है, बट ये क्वालिटी इसकी अच्छी है। बट कलर का आप कह सकते हैं, हाँ बिल्कुल, इसमें मैं एग्री करता हूँ, कलर थोड़ा डिसेंट होना चाहिए। वाइट ठीक है, सिंपल रखें तो जो है पैटर्न थीम वो सब अच्छा दिखेगा। अभी स्टिल इस पर वो वर्किंग चल रही है कि किस तरह की चेयर्स लगाए जाएँ, किस तरह से पैटर्न आए, और वो सारा भी स्टिल डिस्कस हो रहा है। जैसे फाइनल होता है, गो हेड मिलता है, तो आप देखेंगे ये 1 वीक के अंदर अंदर सारे स्टैंड्स पे इसकी इंस्टॉलेशन हो जानी है। स्टिल वो जो फिनिशिंग का काम थोड़ा बहुत रिमेनिंग है और उसको क्लियर करने का काम है, उसमें वर्कर्स आपको सामने दिख रहे हैं, वो लगे हुए हैं, वाटर प्रूफिंग वगैरह कर रहे हैं। जो मीडिया बॉक्स की बिल्डिंग है उसके पास थोड़ी बहुत रहती है, ये सामने आप देख सकते हैं। यहाँ पे आखिर में वो प्लैंक्स इंस्टॉल हुए थे, तो उसमें भी वो वाटर प्रूफिंग और ड्रिलिंग जो की जा रही है सपोर्ट देने के लिए, वो बस ये आखिरी काम यहाँ पे कर रहे हैं। और बाकी जो स्टार्टिंग में दूसरा हाफ स्टेडियम है वो तो उन्होंने ये भी सारी फिनिशिंग भी उन्होंने कर ली है। बस इसके बाद सीधा ये चेयर्स इंस्टॉलेशन का सिलसिला आपको दिखेगा। देन फिर यहाँ पे इतना बड़ा ऐसा कोई काम है नहीं। आप यहाँ पे प्रॉपर ट्राई नेशन सीरीज़ की इन केस अगर मैचेस यहाँ करवाने हों, जो कि अभी मैंने सुनने में आया कि जो ट्राई नेशन सीरीज़ है वो तो अभी फ़िलहाल मुल्तान में बताई हुई है, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान की। तो अगर स्टेडियम रेडी हुए तो कराची का भी उन्होंने मेंशन किया हुआ है। कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के मैचेस इवन जो कंस्ट्रक्शन के बावजूद भी वहाँ पे चल रहे हैं, लेकिन ऑब्वियसली ये लोकल इवेंट है, अपना नेशनल इवेंट है तो करा देते हैं। लेकिन कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के मैचेस भी कुछ छोटे नहीं है। हमारे प्लेयर्स हैं, इंटरनेशनल प्लेयर्स के लिए कहते हैं कि भाई कंस्ट्रक्शन के दौरान मैचेस होस्ट ना करें, लेकिन हमारे प्लेयर्स जब कोई कायद-ए-आज़म ट्रॉफी या इस तरह के मैचेस हो तो कंस्ट्रक्शन के दौरान भी हो रहे होते हैं, जो कि कराची में आजकल चल रहे हैं। खैर अच्छा है, बस स्टेडियम अब आखिरी मराइल में कंप्लीट होने को है, तो आहिस्ता आहिस्ता मैचेस भी होते रहें, यूटिलाइज होते रहेंगे, और जैसे ही ये कंप्लीट होंगे तो फिर आप ट्राई नेशन सीरीज़ हो या जो चैंपियंस ट्रॉफी के वार्म अप मैचेस भी तो होने ना, वार्म अप मैचेस भी मेरे ख्याल से होते हैं, और देखते हैं फिर कहाँ पे करवाते हैं। अगर इन्हीं अपग्रेड की हुई स्टेडियम में पहले वो होस्ट हो गए तो मज़ीद जो चीज़ें ठीक करने की हैं तो वो फिर चैंपियंस ट्रॉफी के लिए लोग मज़ीद बेहतर कर सकेंगे। साथ साथ LED लाइट्स का भी हम आपको अपडेट करेंगे, आखिरी पोल्स रहेंगे, और 1-2 पोल्स में तो दूसरी साइड पे उन्होंने लाइट्स इंस्टॉलेशन भी शुरू कर दी थी और वो ऑलमोस्ट कंप्लीट होने को थे। कल मैंने आपको दिखाई भी, वो ऑपोजिट साइड पे है। सो लाइट्स भी आ चुकी हैं, स्क्रीनें भी आपकी कंप्लीट होने को है, एक फिनिश हो गई है, उसके वो पैनल्स भी आ जाएंगे, बाहर से आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स की हैं, तो बेहतरीन क्वालिटी स्क्रीनें जब आ जाएंगी वो भी इंस्टॉल हो जाएंगी, और ओवरऑल बिल्डिंग की शेप भी कंप्लीट होने को है, जो कि हमने बड़ा डिटेल से आपको दिखा दिया। फिर बताएं कौन कौन रेडी है चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस देखने के लिए, क्या कहते हैं, कैपेसिटी पूरी पड़ जाएगी या नहीं आफ्टर अपग्रेडेशन के, या कम पड़ जानी है, या बाहर वो खचाखच जो रश मचा हुआ था PSL के मैचेस के दौरान, क्या वही अगेन रिपीट तो नहीं होने वाला, क्योंकि ये PSL नहीं है, कोई लोकल आपका अपना इवेंट नहीं है, ये चैंपियंस ट्रॉफी वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनल मिनी वर्ल्ड कप है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि सारी चीज़ें अच्छे से जाएं, हम आपको अपडेट करते रहेंगे। बस